सरकार के खिलाफ लड़ना होगा तो खुल के सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और खुल के इस बार जंतर मंतर में लड़ेंगे। अगर सरकार बंद दरवाजे में किसी भी का तरीका इन गटर छापों से करती है, आ रहे हैं जंतर मंतर, भारत माता को इन कॉकरोचों का गटर नहीं बनने देंगे। तुमसे पहले कॉकरोचों, तुमसे पहले इस मंच ने बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान को मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। तुमसे पहले जेन जी का ये आंदोलन नहीं था, ना लौंडे और बाजारू लौंडियों का था। ये आंदोलन को लीड किया सोनम वांगचुक ने, और साले जैसे लोग अन्ना हजारे को भूल गए वैसे आज तुम उसको भी भूल गए। ये बोलूंगा, जाके ऑन रिकॉर्ड देख लेना, चाहे मुझे कोर्ट से बाहर धक्का देके चला भेज दिया जाए, चाहे वो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दें, कहूंगा गलत कर रहे हो, आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? बहुत जबरदस्त अपडेट दिल्ली से आ रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सरकार, जंतर मंतर से और कॉकरोचों की तरफ से भी आ रहे हैं साथियों। और इससे पहले आगे बढ़ूं, कल मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी इंस्टा पर, जो इंस्टा पे साथी मेरे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि आ रहे हैं बेटा हम भी अब जंतर मंतर। ये इस जवाब में दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ फिर कॉकरोचों का प्रवक्ता बोल रहा है कि हम क्या जाने सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हमसे तो जो सरकार ने वादा किया था हम तो उसकी बात करेंगे, वरना हम भी धरने पर बैठ जाएंगे। तो देखो भैया, तुमने शुरू में लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम शुरू में बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे, तुम मजाक का सबब बन चुके थे। उसके बाद जब तुम दूसरी बार दिल्ली बैठने आए, फिर तुम मजाक का सबब बन चुके थे, तुम वहां पर एक नौटंकी का अड्डा बन चुके थे। अबे कॉकरोचों, ये युवाओं की लड़ाई नहीं है, जेन जी की लड़ाई नहीं है। जेन जी की गंदगी तो देश ने और दुनिया ने देख ली। इस लड़ाई को जितनी भी दिशा धारा मिली वो पता नहीं कौन सी जनरेशन से मिली, वो सोनम वांगचुक से मिली। बिना उसके मार्गदर्शन के और बिना उसके आमंत्रण के साले तुम थे क्या, तुम्हें ये खुद पता है। लेकिन साहब, कल जब मैंने ये चीज डाली, ये मैंने इसलिए डाली कि चलो तुमने किया, कोई बात नहीं। अब तुम साले औकात भूल रहे हो, ये भी बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा सरकार जाने। तो तुम्हारा जवाब देने के लिए सिर्फ अभी इत्तला कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं, जिम्मेदार आदमी हूं, कि तुम ये मत सोचना कि तुम सिर्फ अब बैठोगे। तुम्हारे आसपास बेटा हमारा भी मंच लगेगा, एक और लाइन वहां पर खिंचनी शुरू होगी जो दिखाएगी कि वतन परस्त जेन जी क्या होती है और तुम्हारी बाजारू और सड़क छाप जेन जी क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो शाम को साथियों फ्लैश होना शुरू हुआ। यह है साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली, अभी इसका भी आप लोगों को बताता हूं, सरकार ने जो भी इनसे बंद कमरे में वादा किया हो उस पर फिलहाल ढक्कन लगा दिया है। इनडायरेक्टली बता रहा हूं, डायरेक्टली लगवाने के लिए जा रहा हूं। समझ जाइए कहां जा रहा हूं। अब आप सुनिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व टुडे दैट देयर इज अ नीड फॉर अ फ्री एंड independent investigation into the allegation of injuries to the students। यहीं पर नहीं रुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो चोटें स्टूडेंट्स के आई हैं, यहीं नहीं रुके, और पुलिस ऑफिसर्स के आई हैं। ये मारा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सूर्यकांत साहब ने धीरे से गेंद निकाली है, कट मार के बाउंड्री लाइन के पार। उसके आगे क्या लिखा है? द कोर्ट हिंटेड दैट इट माइट कंस्टिट्यूट ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी बनेगी, हेडेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब ये मैटर चला गया एसआईटी में, और उसके साथ साथ इसमें बाकी स्टेट भी हो गए, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने सम्मिलित कर लिया है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके साथ मैं सहमत हूं, 18 साल से नीचे के लोग जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था उनको छोड़ दिया जाए। यहां मैं चीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई नो द लॉ, लेकिन बहुत से 18 साल के नीचे भी गलीज, जीबी रोड से बदतर, गटर से भी बदतर जो भाषाएं बोली गई हैं, अब उन पर हम लड़ नहीं सकते। और मैं इसके अगेंस्ट दिल्ली नहीं जा रहा हूं इस पैराग्राफ के खिलाफ, क्योंकि मुझे पता है यहां मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके बाद कोर्ट ने कहा है द कोर्ट डायरेक्टेड द प्रिजर्वेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज
ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरास, रिकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड पीसीआर लॉग्स कि इलेक्ट्रॉनिक जितना भी रिकॉर्ड है वो सब संभाल कर रखा जाए। लेकिन ये सारी बातें अभी इनडायरेक्टली चल रही हैं, इनडायरेक्टली। अभी इसको मेरा जो जंतर मंतर पर मैंने मन बना लिया है और आप लोगों ने समर्थन दिया है, कसम खाता हूं मां की और कसम खाता हूं भारत माता की, तुम साले बैठने आओ और तुम्हारे बगल में और तुम्हारे सामने देखना हम भी क्या करते हैं। इस बार बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी सालों, आगे चलिए। उसके बाद 4 पॉइंट में डायरेक्शन दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर स्टेट्स में प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एफआईआर रजिस्टर्ड, यानी एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई हैं वो क्वैश नहीं हो रही हैं एज पर दी कल शाम को जो डायरेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट ना, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के साथ हैं सरकार के खिलाफ लड़ना होगा तो खुल के सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और खुल के इस बार जंतर मंतर में लड़ेंगे। अगर सरकार बंद दरवाजे में किसी भी का तरीका इन गटर छापों से करती है। हाउएवर नो कोरेसिव मेजर शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट, यानी जिनके खिलाफ एफआईआर है अभी कोई पकड़ा नहीं गया है, जिसमें क्या कुछ जो नहीं पकड़े गए हैं उन्हें फिलहाल अभी पुलिस ना पकड़े। Such protection nonetheless shall not be extended by person with criminal antecedents, यानी जो भी हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये उनके लिए नहीं दे रहे हैं जिनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा पंजीकृत था, उनके खिलाफ भी अब एफआईआर हुई है या वो भी जेल में हैं। तो ये लेटेस्ट है। लेकिन इस पूरे ऑर्डर में साथियों मुझे डायरेक्ट आदेश देखने को अभी नहीं मिल रहा है। अब इसके अगेंस्ट कॉकरोचों का एक कॉकरोच जिसका नाम है कॉकरोच पार्टी का एक कॉकरोच सौरभ दास, वो कह रहा है कि हमें क्या पता, हमारी तो जो सरकार से बात हुई थी हम उस पर ही बात करेंगे। ये वही कॉकरोच है जिसने ये बोला था। अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। सुना इसने ये बोला था, ठीक है। अबे आलोचना और गंदी गंदी भद्दी गालियां देना तुम बाजारू लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां भी क्या बोलो इनको यार, लौंडे और लौंडिये, ये जो लौंडिये आई थी हैं, ये ना स्टूडेंट थे और ना ये अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। प्रधानमंत्री की जितनी आलोचना करनी है करो, कल ही इसी प्लेटफॉर्म पर की थी। अब साथियों 2 लड़ाई में इस लड़ाई को मैंने बांटा है, इस हिस्से को। एक तो बांटा है कि आ रहे हैं जंतर मंतर, भारत माता को इन कॉकरोचों का गटर नहीं बनने देंगे। तुमसे पहले कॉकरोचों, तुमसे पहले इस मंच ने बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान को मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। तुमसे पहले 12 मई को बोल दिया था कि इस्तीफा देना चाहिए। तो ये मत दिखाओ कि ये लड़ाई तुम्ही ने शुरू की थी। अलग अलग मंचों ने और मेरे भी मंच ने ये लड़ाई पहले शुरू कर दी थी। और फिर से बता दूं, तुम गटर के थे, गटर के हो, गटर के रहोगे। तुमने जो भी धरना प्लान किया था वो सारी ऊर्जा लगने के बाद, पैसा लगने के बाद बिल्कुल फ्लॉप था, बार बार फ्लॉप था। जेन जी का ये आंदोलन नहीं था, ना लौंडे और बाजारू लौंडियों का था। ये आंदोलन को लीड किया सोनम वांगचुक ने, और साले जैसे लोग अन्ना हजारे को भूल गए वैसे आज तुम उसको भी भूल गए। तो इस लड़ाई को साथियों आपके साथी ने एक मंच पे शुरू कर रखा था, वो था यूट्यूब। उसके बाद दूसरे मंच पर आया था, वो था इंस्टा। अब तीसरे मंच पे और चौथे मंच पर जाने का बहुत जल्दी वक्त आ गया है। मेरे जो टीम है वहां पर उन्होंने मुझे यही हिदायत दी कि रिजवान जवाब भाई, अगर आप सुप्रीम कोर्ट आने लगे हैं तो शायद ये मैसेज गलत चला जाए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना है आप जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। और जो लोग इंस्टा पे नहीं जुड़े हुए हैं वो सुन ले रिजवान अहमद का ऐलान कि मां की दूध की कसम और भारत माता की कसम कि अगर ये सामने से बैठने आते हैं या फिर से अपनी गटर छाप हरकतें शुरू करते हैं तो इनके खिलाफ मैं जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रहा हूं और देश और दुनिया को दिखाऊंगा कि एक भारत में हंगर स्ट्राइक किस नैतिकता से और किस तमीज से होता है, जहां वतन परस्त युवा आएंगे, ना कि जीबी रोड से घटिया लौंडे और लौंडियां आएंगे। पहला ये लड़ाई का ये तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू है कि बहुत जल्दी
इनको सिब्बल साहब ने इनका जिम्मा लिया है, तो फिर इधर से सिर्फ सरकार है, तो सरकार के बगल में अब हम भी खड़े होने जा रहे हैं, और सरकार ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो सरकार के भी खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। इनको माफी नहीं लेने देंगे। सरकार इनको माफी अगर देना चाहती है सामूहिक, तो मरते दम तक लड़ता रहूंगा और इनको नहीं देने दूंगा, क्योंकि सरकार रहे ना रहे, ऐसी नस्लें और जमातें जो गटर से निकलकर पैदा हो रही हैं, इनको अगर प्रोटेक्शन मिल गया, और ये बोलूंगा चीफ जस्टिस साहब से जाकर कि इनको अगर इस तरह का प्रोटेक्शन मिल गया तो 10 साल बाद आप इनकी किसी मुहिम के खिलाफ ऑर्डर करोगे, ये 10,000 आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसेगा मीलॉर्ड, और आपकी कुर्सी के बगल में खड़ा होगा। ये बोलूंगा, जाके ऑन रिकॉर्ड देख लेना, चाहे मुझे कोर्ट से बाहर धक्का देके चला भेज दिया जाए, चाहे वो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दें, कहूंगा गलत कर रहे हो, आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद लड़ाई लड़ी जाएगी जंतर मंतर पे। और देखना साथियों, दिखाऊंगा कि आमरण अनशन होता क्या है, और ईमानदारी से जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और इस जीबी रोड से बदतर गंद जो लौंडे लौंडियों ने मचाई थी, दिखाऊंगा उसके जवाब में हमारे युवा और हमारे लड़के लड़कियां वहां कैसे पहुंचते हैं। फर्क देश देखेगा, फर्क दुनिया देखेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।